सबसे पहले हलाहल विष निकला। उस हलाहल विष को देख करके, उसकी गर्मी को देख करके दैत्य और दानव दोनों पीछे हट गए। देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की। भगवान ने शंकर जी से कहा, इसे तो आप ही पान कर सकते हो। तो भगवान शिव ने उस विष को पान किया। उस विष ने भगवान शिव के ऊपर भी अपना प्रभाव डाल दिया। उसके कारण भगवान शिव का जो कंठ है वो नीला पड़ गया है। उसी समय से भगवान शिव का एक नाम हुआ नीलकंठ भगवान। बोले नीलकंठ भगवान की जय। इसके पश्चात कामधेनु गाय निकली। उसे ब्रह्मवादी ऋषियों ने ग्रहण किया। इसके पश्चात उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। उसे राजा बलि ने ले लिया। ऐरावत नामक हाथी निकला। उसे राजा इंद्र ने ले लिया। इसके पश्चात कौस्तुभ मणि निकली, जो स्वयं भगवान नारायण ने धारण की। फिर कल्प वृक्ष निकला, अप्सराएं निकली जो देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। इसके पश्चात तत्स्याविर्भूत साक्षात् श्री तत्स्याविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत् सौदामणि यथा। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। ये भगवान की नित्य शक्ति है। इनकी चमकीली छटा, बिजली के समान चमकीली छटा से दसों दिशाओं में प्रकाश हो गया जब लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है। समुद्र मंथन की कथा क्यों सुनाई जा रही है? अगर किसी को बहुत धन की आवश्यकता है, किसी को अथाह संपत्ति की आवश्यकता है, इसलिए तो सुनाया है समुद्र मंथन। लेकिन जो लोग जानते हैं वो इसका लाभ उठाते हैं। देखिए, अगर किसी को कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, आप कितना भी जाप करते रहो, कितना भी भगवान का भजन करते रहो, कितना भी स्तोत्रों का पाठ करते रहो, जब तक आप सत्य और धर्म का पालन नहीं करोगे तब तक आपको सिद्धि हो ही नहीं सकती है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए सत्य और धर्म, इन दो चीजों का पालन तो करना ही पड़ेगा। सत्य धर्म का पालन करते हुए आप पाठ कीजिए, किसी ब्राह्मण के मुख से श्रवण कीजिए, उसे धारण कीजिए, किसी गुरु किसी संत के द्वारा धारण कीजिए, आपको सफलता मिलती चली जाएगी, आपको सिद्धि प्राप्त होती चली जाएगी। रात्रि के ठीक 12 बजे लक्ष्मी जी का प्राकट्य है। अब जिन लोगों को लक्ष्मी जी की आवश्यकता होती है वो अपना रात्रि को 12 बजे भी पाठ करते हैं। कितनी भी कड़ाके की सर्दी क्यों ना हो, रात को 12 बजे से पहले ही स्नान करेंगे और पाठ करने के लिए बैठ जाएंगे, उनको लक्ष्मी प्राप्त भी होती है। आज बड़े बड़े पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं वो सब करते हैं, उन सब ने ये काम किए, ये तपस्याएं की हैं। ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं लोग,
बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े फिल्मकार जो भी है ना, ये सब करते हैं तपस्याएं। ये गुरुओं के द्वारा सब धारण करते हैं और सब तपस्या करते हैं, तब जाकर के ये उच्च पदों पर विराजमान होते हैं। ये समुद्र मंथन इसलिए सुनाया कि अथाह संपत्ति की आवश्यकता है तो समुद्र मंथन को सुनो, इसको धारण करो। दसों दिशाओं में प्रकाश हो गया है जब लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है। तो एक बार सब लोग जयकारा बोलिए प्रेम से, बोलिए लक्ष्मी महारानी की जय। इसके पश्चात निकली है वारुणी देवी। वारुणी देवी को दैत्यों ने ग्रहण किया। इसके बाद भगवान धन्वंतरी समस्त आयुर्वेदिक औषधियों को लेकर अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुए। और अमृत कलश को लेकर के जब धन्वंतरी जी प्रकट हुए हैं, दैत्य और दानवों में छीना झपटी शुरू हो गई, क्योंकि इसके लिए तो समुद्र मंथन हुआ ही है। परिणाम यह हुआ कि दैत्य उस कलश को लेकर के छुड़ा करके भागे। अब देवताओं में खलबली मच गई कि दैत्य तो लेकर के भाग गए अमृत कलश को, जिसके लिए इतना परिश्रम किया था। भगवान नारायण की स्तुति की तो भगवान ने यहां एक मोहिनी रूप धारण किया, क्योंकि ये दैत्य जो है ना, ये सुरा और सुंदरी इन दोनों से बहुत प्रभावित रहते हैं। सुंदर स्त्री को देखा अपनी ओर आते हुए, भगवान ने अब रूप धारण किया, मोहिनी रूप धारण किया। आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, इस संसार का निर्माण कराने वाले भगवान कितने सुंदर होंगे। और उन्होंने जब स्त्री का रूप धारण किया होगा तो उनकी सुंदरता क्या हुई होगी, कितने सुंदर होंगे भगवान। दैत्यों ने मोहिनी भगवान को जब देखा तो ऐसा वशीकरण हुआ है, ऐसा आकर्षण हुआ है कि अमृत को भूल गई। मोहिनी भगवान थोड़ा सा और आगे को बढ़े हैं। मोहिनी भगवान ने देवताओं से इशारा किया कि चिंता मत करो, हम आ गए, अभी व्यवस्था किए देते हैं। और दैत्यों से कहा कि क्या हो रहा है, ये इस कलश में क्या है। दैत्यों ने कहा इस कलश में अमृत है, इसे हम पिएंगे, हम अमर हो जाएंगे। देवता बार बार हमको हरा देते हैं, लेकिन अब की बार हम अमृत पिएंगे, हम अमर हो जाएंगे, हम बार बार देवताओं को हराते रहेंगे। मोहिनी भगवान ने कहा तुम दैत्य हो ना, इसलिए तुम्हारी बुद्धि हमेशा नीचे को सोचती है। दैत्य ने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है। अरे मूर्खो, इस कलश में नीचे जो अमृत है ना, वो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है और ऊपर पतला पतला अमृत है। और तुम लोग अगर मुझे अनुमति दो, तो मैं एक काम करूं, पतला पतला अमृत पहले देवताओं को पिला दूं और गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुम पी लेना। और जिस अमृत कलश के लिए इतना परिश्रम किया गया था, वह अमृत कलश बड़ी ही आसानी के साथ में दैत्यों ने मोहिनी भगवान के हाथ में दे दिया। दो पंक्ति लगाई गई, एक दैत्यों की एक देवताओं की। भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना आरंभ किया। राहु नामक दैत्य, हर समाज में कुछ लोग आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान हुआ करते हैं। तो राहु नामक दैत्य ने मन में विचार किया तो गड़बड़ हो गई सब। ये मोहिनी का रूप धारण करके जो आया, ये कोई और नहीं है, विष्णु में। तो दैत्यों की पंक्ति में से उठा और देवताओं की पंक्ति में सूर्य चंद्र के बीच में जाकर के बैठ गया, अमृत पी गया। सूर्य चंद्र ने भगवान को इशारा किया, प्रभु ये क्या कर रहे हो, पहचानो इसको, कौन है ये। भगवान ने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। धड़ और सिर, पहले तो एक था राहु, अब ये राहु हो गया, सिर अलग हुआ तो ये केतु हो गया, दो हो गए। अमृत पी गया ना, इसलिए अमर हो गया, मरेगा कैसे। देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाया और दैत्यों के सामने कलश खाली किया।
तब दैत्यों को होश आया कि ये तो सब गड़बड़ हो गई। अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए हैं दैत्यों ने। इधर देवता भी अमृत पी करके विशेष शक्ति प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने भी अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए। बड़ा घोर संग्राम हुआ दोनों तरफ से, और यही संग्राम देवासुर संग्राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए नारायण भगवान की जय। चरित्र है भगवान का बलि वामन चरित्र। बलि वामन चरित्र को क्यों सुनाया भगवान ने? अथाह संपत्ति हो जाए, बहुत संपत्ति हो जाए, प्रभु की कृपा हो जाए, हमारी तपस्या का फल हमें प्राप्त हो, भगवान की कृपा हो जाए, अथाह संपत्ति हो जाए, तो कभी भी अपने सत्य और धर्म को नहीं त्यागना चाहिए, अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए सुनाया बलि वामन चरित्र। ये राजा बलि कौन है? ये राजा बलि दैत्यों के राजा हैं। इनके गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी को प्रसन्न किया इन्होंने। बलि ने पूछा, गुरुदेव एक बात बताओ ना, मैं स्वर्ग का राज्य करना चाहता हूं, स्वर्ग पर अधिकार करना चाहता हूं, कैसे मेरा अधिकार होगा? शुक्राचार्य जी ने कहा, ब्राह्मणों को प्रसन्न करो, गुरुजी को प्रसन्न करो और गौ माता की सेवा करो। 3 काम करो, तुम्हारा अधिकार स्वर्ग पर हो जाएगा, तुम स्वर्ग के राजा हो जाओगे। गुरु शुक्राचार्य जी के कहने के अनुसार राजा बलि ने संतों की, ब्राह्मणों की सेवा की, गौ सेवा की, तो उसका सुपरिणाम हुआ कि राजा बलि का अधिकार हो गया स्वर्ग पर। राजा बलि स्वर्ग के राजा हो गया। अब देवताओं की माता अदिति, देखिए पुत्र जब जब भी कष्ट में होता है, पुत्र के पास जब जब दुख आता है तो माता उस पुत्र के दुख को सहन नहीं कर पाती है। पुत्र से दुख ज्यादा होता है मां को। पति से फिर प्रार्थना की है, हे मेरे स्वामी, मेरे पुत्र दर दर की ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, इन पर कृपा करो ना, इनका राज्य वापस दिला दो ना, इनका राज्य वापस दिला दो ना। तो कश्यप जी ने कहा, देखो देवी, मैं तुम्हें एक व्रत बतला रहा हूं, उस व्रत का नियम पूर्वक पालन तुम करोगी तो ये समझ लो भगवान के समान तुम्हें संतान प्राप्त होगी। भगवान तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे और वही तुम्हारे पुत्रों का राज्य वापस दिलाएंगे। माता अदिति ने पति कश्यप जी के द्वारा बताए हुए व्रत का पालन किया और उस व्रत का परिणाम यह हुआ कि माता अदिति के गर्भ में भगवान पधारे, भगवान आए। भादों का महीना, ये भादों का महीना हमारे भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि राधा रानी का जन्म भादों के महीने में, कृष्ण कन्हैया का जन्म भादों के महीने में, बलराम जी का जन्म भादों के महीने में, और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, वो भादों का महीना। और ये वामन भगवान का जो अवतार हो रहा ना, ये भी भादों का महीना। भादों का महीना शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ माता अदिति के महल में प्रकट हुए। भगवान जब आते हैं तो प्रकट होते हैं और जाते हैं तो अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान को जब देखा तो यहां सब देवता इकट्ठे हो गए। तम बटुम वामनम दृष्टा
मोद माया महर्षयः। वामन ब्रह्मचारी को वामन ब्रह्मचारी को बटुक के वेश में जब देखा है तो महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। कश्यप प्रजापति को आगे करके जात कर्म संस्कार जो होते हैं ना वो सब कराए गए हैं। जब उनका उपनयन संस्कार हुआ है तो गायत्री के जो देवता हैं, स्वयं गायत्री के देवता सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। देखिए भगवान भी जब इस धराधाम पर आते हैं ना तो शास्त्र सम्मत नीतियों का पालन करते हैं। गायत्री का उपदेश किया और कश्यप जी ने मेखला प्रदान की। पृथ्वी माता ने काले मृग का चर्म दिया। वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड प्रदान किया। माता अदिति ने कौपीन पहनाई, कटिवस्त्र दिए। आकाश के अभिमानी देवताओं ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र प्रदान किया। कमंडलुम वेद गर्भः कुशां सत्तरसयो ददुः अक्षमालां यक्षरा महाराज सरस्वत्यव्ययात्मनः। अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया। सप्तर्षियों ने कुशा प्रदान की और माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला धारण कराई। तस्मात्पनीताय यक्षराट पत्रिका मदात् भिक्षां भगवती साक्षादुमादा दम्भिका। इस प्रकार से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हो गया तो स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी ने उस भिक्षा के पात्र में भिक्षा डाली और उस पात्र को लेकर के वामन भगवान चले हैं राजा बलि की यज्ञशाला की ओर। धीरे 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 वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए। शुक्राचार्य और राजा बलि दोनों बैठ करके आपस में धर्म की चर्चा कर रहे थे। वामन भगवान को जब आते हुए देखा है राजा बलि ने तो मन में विचार करने लगा, ये इतनी सुंदर झांकी हमने आज तक नहीं देखी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज मेरी यज्ञ से प्रसन्न होकर के साक्षात सूर्य भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। वामन भगवान और थोड़ा सा समीप आए तो राजा बलि ने कहा, गुरुदेव देखिए ना, ये ऐसी सुंदर झांकी हमने अपने पूरे जीवन में कभी देखी नहीं, कभी दर्शन नहीं किया। राजा बलि खड़े हो गए, खड़े होकर के स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्म किं करवाणि मे ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये तार्यवपुर्धरम्। हे ब्राह्मण कुमार, आप भले पधारे, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आज्ञा दीजिए ना, मैं आपकी क्या सेवा करूं। मुझे आज ऐसा प्रतीत होता है कि आज बड़े बड़े महर्षियों की तपस्या मेरे सामने प्रकट हुई है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आप बोलिए ना, आसन आसन डाला, आप विराजिए ना, आइए स्वागत के लिए। मैं शहर से तैयार हूं, विराजिए ना। और क्या क्या आपको दूं, क्या सेवा करूं आपकी।
राजा बलि हृदय से इतने द्रवीभूत हो गए हैं कि बोले ही चले जा रहे हैं। क्या सेवा करूं, क्या दूं आपको, क्या चाहिए बताइए ना, कुछ बोलिए ना। लेकिन वामन भगवान कुछ बोल नहीं रहे और राजा बलि बोले ही चले जा रहे। बोलिए ना भगवान, आप बोल क्यों नहीं, कुछ तो मांगिए, कुछ तो कहिए, क्या दे दूं आपको। अब वामन भगवान थोड़े से बोले हैं। देखिए, किसी से कुछ अगर लेना होता है ना तो पहले उसको प्रसन्न किया जाता है, पहले विश्वास जमाया जाता है, तब सामने वाले से कुछ दान लिया जाता है। मैं जानता हूं बलि, तुम्हारे खानदान में बड़े बड़े दानी महादानी राजा हुए हैं, तुम उसी परंपरा को निभा रहे हो, तुम भी दानी हो, महादानी हो, तुम भी उसी परंपरा का पालन कर रहे हो। बलि से फिर नहीं रहा गया। आप बोलिए ना भगवान, क्या चाहिए आपको, आपको धन चाहिए, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात जमीन भूमि जो भी चाहिए, गऊ, कुछ भी आप मांग लो। भगवान लेकिन नहीं बोल रहे। बलि ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, कोई श्रेष्ठ कुलीन ब्राह्मण की कन्या देख करके आपका विवाह करा दूं, कोई सुंदर कन्या देख करके आपका विवाह करा दूं। वामन भगवान ने कहा, बलि तू बहुत देर से कह रहा है कि ये ले लो, वो ले लो, जमीन ले लो, हीरा मोती जवाहरात कुछ भी ले लो, अब कह रहा है कि मैं तुम्हारा विवाह करा दूं। राजन एक बात बता, विवाह करा देगा तो विवाह के पश्चात हम रहेंगे कहां, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप क्यों चिंता करते हो, आपके लिए महल बनवा दूंगा, आप महल में रहना। अच्छा, महल बनवा दोगे, ठीक है, विवाह भी करा दोगे, महल भी बना दोगे, तो खाने को कहां से आएगा, हम काम तो कुछ करते ही नहीं है, उसकी भी चिंता मत करो, आपकी 7 पीढ़ियों तक की खाने की व्यवस्था की मेरी जिम्मेदारी है, मैं व्यवस्था कर दूंगा। अच्छा, विवाह भी कराओगे, महल भी बना दोगे, 7 पीढ़ी तक की खाने की व्यवस्था भी कर दोगे। एक बात बताओ बलि, विवाह होगा तो आगे चल करके बच्चे भी होंगे। हाँ महाराज, विवाह हुआ तो बाल गोपाल तो घर में आएंगे ही। अच्छा राजन, एक बात बता, कोई बच्चा बीमार हुआ और ऐसा बीमार हो गया कि वो मर गया, तो फिर क्या होगा। तो राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण कुमारी, ये कैसी अद्भुत बात पूछ रहे हो, अरे घर में जब बच्चा मरेगा तो रोना पड़ेगा। ब्राह्मण भगवान बोले, नहीं नहीं बलि, ये काम हमको नहीं करना, रोना धोना हमको नहीं आता, हम नहीं रोना चाहते। शुक्राचार्य जी पास में बैठे हैं, वो विचार कर रहे हैं कि बलि इतनी देर से प्रार्थना कर रहा है, ये ऐसा बीतरागी संत कौन आ गया तो कुछ चाहता ही नहीं, कुछ मांगता ही नहीं। नेत्र बंद किए शुक्राचार्य जी ने, ध्यान किया, जान गए ये कौन है। शुक्राचार्य जी बोले, बलि सावधान, इस वैरोच ने साक्षात भगवान विष्णु रख दिया, ये साक्षात विष्णु है। कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से जन्म लेकर के आया है, सावधान बलि, ये अगर कुछ मांगे तो उसको देना मत। भगवान ने पूछा, बलि ये कौन है। बलि ने कहा, ये मेरे गुरु है शुक्राचार्य। अच्छा, ये आपके गुरु हैं, वाह, ऐसे गुरु होते हैं। अरे कोई किसी को दान दे रहा है, कोई दान देना चाहता है तो गुरु का कर्तव्य तो ये है, उसका शिष्य का मनोबल बढ़ाना चाहिए। और ये तुम्हारा मनोबल गिरा रहे हैं, तुम्हें रोक रहे हैं दान करने से, ये कैसे गुरु हैं तुम्हारे। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, मैं तो आपको दान देने का संकल्प अपने मन में कर चुका हूं, आप जो मांगोगे वही मैं आपको दूंगा। अच्छा, वही दोगे, अगर देना ही चाहते हो तो एक चीज हमें दे दो। हे दैत्यों के राजा बलि,
अगर देना ही चाहते तो एक चीज हम मांग रहे हैं, एक चीज हमें दे दो। हम अपने पैरों से 3 पग भूमि नाप करके लेना चाहते हैं। हमें केवल 3 पग भूमि की आवश्यकता है और हमें कुछ नहीं चाहिए। शुक्राचार्य जी ने मना किया, बलि संकल्प मत बोल देना। अगर संकल्प बोल दिया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। बलि ने कहा, गुरुदेव आप कैसी बात कर रहे हो? अरे आज आप विचार कीजिए, अगर ये भगवान विष्णु हैं, अगर ये भगवान विष्णु हैं तो मेरा सारा राज्य पाट एक क्षण में छीन सकते हैं, छुड़ा सकते हैं। और गुरुदेव आपका शिष्य हूं मैं, और भगवान विष्णु आपके शिष्य से दरवाजे पर खड़े हैं, मांग रहे हैं। आपकी छाती तो चौड़ी हो जानी चाहिए कि मेरे शिष्य का कैसा कैसा सौभाग्य है कि भगवान विष्णु मेरे शिष्य से मांगने के लिए आए हैं। बलि क्या देख रहे हो? कुछ नहीं भगवान, तो संकल्प बोलो। और संकल्प बोलने के लिए जैसे ही कमंडल उठाया है ना, तो कमंडल की नली में जाकर के बैठ गए शुक्राचार्य जी। जल नहीं निकल रहा है नली में से। जल कैसे नहीं निकल रहा है? भगवान ने कहा, हम जानते हैं कैसे नहीं निकल रहा है। भगवान के पास जो कुसा का आसन था ना, उसमें से एक कुसा निकाली और उस नली में डाली। वो कुसा जाकर के लगी है शुक्राचार्य जी के एक नेत्र में। तो शुक्राचार्य जी का एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य हड़बड़ा करके बाहर निकले। जल आया, संकल्प हुआ और भगवान ने अपने शरीर को आरंभ किया, शरीर को बढ़ाना आरंभ किया। एक पैर से भू भुवा स्व जल तप मह ब्रह्म सत्य, एक पैर से ऊपर के 7 लोकों को नाप दिया, और एक पैर से अतल वितल सतल तलातल मातल रसातल पाताल, एक पैर से 7 लोकों को, नीचे के लोकों को नाप दिया। बड़ी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या लीला प्रभु की हो रही है। एक पैर से ऊपर के 7 लोग, एक पैर से नीचे के 7 लोग। बलि 2 पैर में तुम्हारा पूरा शासन नाप दिया मैंने, बताओ तीसरा पैर अब कहां रखूं? 3 पग भूमि देने का संकल्प किया है तुमने। बड़ी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे। इतनी देर में बलि की पत्नी आ गई विंध्यावली। विंध्यावली ने आकर के कहा, प्रभु ये ठीक किया आपने, इनको बहुत अभिमान था कि मेरे जैसा कोई दानी संसार में है ही नहीं। ये बहुत किया, अच्छा किया आपने कि इनके अभिमान को नष्ट किया आपने आकर के। बलि ने कहा, भगवान एक बात बताइए, दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? भगवान मौन हो गए, भगवान उत्तर नहीं दे पाए। कभी कभी भगवान को भक्तों के सामने मौन होना पड़ता है। कुछ क्षण के पश्चात भगवान बोले, राजा अरे दान तो एक वस्तु है, इसलिए छोटा है, और दानी उसको देने वाला दानी बड़ा है। बलि कहने लगा, प्रभु मेरी छोटी सी वस्तु को नापने के लिए आपने अपने शरीर को इतना बड़ा कर दिया। 2 पैर में मेरी छोटी सी वस्तु नापी है ना, और मुझे आप बड़ा बता रहे हो, तो क्या एक पैर से मुझे नहीं नाप सकते? जमीन पर लौट गई राजा। लो प्रभु एक पैर से मुझे नाप लो। जयकारा शेरावाली का।